नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव अब आईएएस के पाठक की राह पर चलेंगी। आपको पता है कि शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक के काम करने का तौर तरीका क्या है, लेकिन अब ऐसे में बिहार के डिप्टी सीएम ने न सिर्फ अपने अधिकारियों को हड़काया है, अपने अधिकारियों को फटकार लगाई है, बल्कि ये तक कह दिया है कि अब आपको भी छापेमारी करनी होगी, आपको भी औचक निरीक्षण करना होगा। कहां करना होगा? बिहार के सरकारी अस्पतालों में। दरअसल तेजस्वी यादव खबर देखने के बाद इतना भड़क गए कि उन्होंने अधिकारियों की जमकर क्लास लगा दी और क्या कुछ कह दिया है वो हम आपको विस्तार से बताते हैं। तेजस्वी यादव ने स्वास्थ्य विभाग के पदाधिकारियों को मेडिकल कॉलेज अस्पतालों का नियमित औचक निरीक्षण करने का निर्देश दिया है और कहा है कि कभी किसी अस्पताल में अचानक पहुंच सकते हैं। मिशन परिवर्तन के तहत सुधार के लिए मुख्यालय से पदाधिकारी महीने में 2 बार जाकर मेडिकल कॉलेजों का औचक निरीक्षण करते रहे। तेजस्वी यादव शनिवार को राज्य के मेडिकल कॉलेज अस्पतालों के लिए चलाए गए मिशन परिवर्तन की समीक्षा बैठक कर रहे थे और इसी में उन्होंने पाया कि मिशन परिवर्तन की गति में ठहराव आ गया है। आपको याद होगा, तेजस्वी यादव लगातार पिछले कुछ महीनों में अगर हम बात करें तो अस्पतालों का निरीक्षण करने पहुंच रहे थे। सबसे पहले निरीक्षण उन्होंने किया, सबसे पहले जो छापेमारी की थी उन्होंने पटना के पीएमसीएच में भी की थी और उसके बाद निरंतर कई अस्पतालों का उन्होंने औचक निरीक्षण किया और जमकर फटकार लगाई थी अस्पताल प्रबंधन को और मौजूद चिकित्सा कर्मियों को भी। अब ऐसे में तेजस्वी यादव का मिशन 60 समाप्त हुआ तो मिशन परिवर्तन शुरू हुआ और मिशन परिवर्तन के स्थिति को देखते हुए तेजस्वी यादव ने अब भड़काया है, फटकार लगाई है और कहा है कि इस मिशन में ठहराव आखिर आया तो कैसे आया। आप लोगों को औचक निरीक्षण जरूर करना है और जरूरत पड़ी तो खुद भी मेडिकल कॉलेजों और अस्पतालों में पहुंच जाएंगे। अब देखिए, अफसरों ने उप मुख्यमंत्री को मेडिकल कॉलेज अस्पतालों में हुए बदलाव की तस्वीर दिखाई तो डिप्टी सीएम ने भी अखबारों के कतरन को दिखाते हुए पूछा कि बदलाव हुआ है तो ये सब क्या छप रहा है। तेजस्वी यादव ने यहां फटकार लगाई, अखबार की कटिंग को दिखाकर खूब सुनाया है। खासकर जमुई सदर अस्पताल में एक मरीज को कैथेटर के बदले बोतल लगाने के मामले पर जवाब तलब किया गया। समीक्षा बैठक में बताया गया कि मेडिकल कॉलेज अस्पतालों में शौचालयों की सफाई का काम सुलभ इंटरनेशनल को दिया गया है। इस माह के अंत तक सुलभ को सभी मेडिकल कॉलेजों में सफाई का काम सौंप दिया जाएगा। अब देखिए, तेजस्वी ने डेंगू को लेकर भी समीक्षा की। बताया गया कि मेडिकल कॉलेज अस्पतालों में 25-25 बेड का डेंगू वार्ड तैयार किया गया है और तमाम जानकारी दी गई है और कहा गया है कि डेंगू के कारण अभी तक ज्यादा परेशानी की बात सामने नहीं आई है। हालांकि बिहार में डेंगू का प्रकोप कितना बढ़ रहा है ये भी आप जानते हैं और डेंगू मरीजों को लेकर के अस्पतालों में किस प्रकार की व्यवस्था है ये भी तेजस्वी यादव ने जब जानना चाहा तो अधिकारियों ने सारी की सारी बातें सामने रख दी। उसके बाद तेजस्वी यादव ने सबको निर्देश भी जारी किया है। इसके बाद समीक्षा बैठक में अपर मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत, सचिव संजय कुमार सिंह, संयुक्त सचिव सुधीर कुमार, निदेशक प्रमुख और मेडिकल कॉलेज अस्पतालों के अधीक्षक भी शामिल हुए और इस दौरान तेजस्वी यादव ने सभी के सामने कई सारी बातें कही और कहा कि आप लोगों को निरंतर औचक निरीक्षण करते रहना होगा और देखना होगा कि बिहार के अस्पतालों की हालत कहीं बद से बदतर तो फिर से नहीं होती जा रही है। आपको याद होगा, तेजस्वी यादव ने जब मिशन चलाया था, मिशन 60 के तहत तेजस्वी यादव ने अस्पतालों में सुधार की बात कही थी और यह भी जान लीजिए कि तेजस्वी यादव बिहार के सिर्फ डिप्टी सीएम नहीं है, स्वास्थ्य मंत्री भी हैं, पर्यटन विभाग भी उनके जिम्मे है और कई सारे कामों को वो लगातार देखते भी रहे हैं। तेजस्वी यादव जब से उन्होंने स्वास्थ्य विभाग को संभाला है, कोशिश उनकी यही रही है कि बिहार के अस्पतालों की दशा दिशा को सुधारी जाए। जिस प्रकार के पाठक स्कूलों को सुधारने में लगे हैं उसी प्रकार तेजस्वी यादव भी कहीं ना कहीं अब अस्पतालों को सुधारने की दिशा में काम करते नजर आ रहे हैं और यही कारण है कि उन्होंने अधिकारियों को फटकार भी लगाई है और जितनी जल्दी हो सके अस्पतालों को दुरुस्त करने की बात कही है और कहा है कि आप औचक निरीक्षण करते रहिए, देखते रहिए कि कहीं कोई गड़बड़ी तो नहीं हो रही है। फिलहाल बने रहें लाइव सिटीज के साथ। यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम आपको खबरों से अपडेट रख सकें। धन्यवाद।